नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में। ये हमारा लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्राउड मोमेंट है दोबारा, क्योंकि हमारा लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए ये नौजवान लोग ने थर्ड एडिशन ऑफ द नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप में इन लोग ने थर्ड पोजीशन सिक्योर किया है। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं बल्कि स्टेट से भी पार्टिसिपेट किया गया है एंड अदर कंट्री से भी पार्टिसिपेट किया गया है। तो इन सभी को टक्कर देते हुए इन लोगों ने थर्ड पोजीशन सिक्योर किया है, जो कि बहुत ही एक गौरव का बात है। एंड मैं आप सभी को बता दूं, अभी इन लोग हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है आने वाले दिनों में। बट चलिए इनको डिटेल में जानते हैं। ये जो एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप है, इनको और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत है। थैंक यू अरुण भूमि चैनल। का जो मेंबर लोग है, मेंबर का सबसे पहले नाम को इंट्रोडक्शन कर दीजिए। और अब कैप्टन है, तो ऐसे कैप्टन तो सबसे पहले टीम का नाम को बता दीजिए सभी का। ओके, लेफ्ट एक्सट्रीमली रेड में तागिदोबी एंड तमोबिदा एंड माई मैक, और मेरा नाम नारंगपुलो, और यहाँ पे टीम मैनेजर तागी ओपो और टीम कोच मडंगसरा। ओके, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप, ये जो स्पोर्ट इवेंट है वो क्या है, उसको सबसे पहले हाईलाइट कर दीजिए। एक्चुअली थर्ड नेशनल एडवेंचर रेसिंग वो अरुणाचल के लिए बहुत नया है। वो जो लाइक उधर में 3 डिसिप्लिन है। लाइक उधर में साइकिलिंग होता है, एमटीवी, और काइकिंग होता है, और ट्रैकिंग, और रोप वर्क, जिप लाइन, वो सब होता है। ये बताइए, लोग पार्टिसिपेट आप लोग कैसे किए और प्रैक्टिस कहाँ किया था आप लोग? एक्चुअली ये प्रोमो में हम लोग फरवरी पे हुआ था, वो भी मेचुका में ही हुआ। तो उसमें हम लोग प्रोमो में उधर में ही थोड़ा सा ट्रेन मिला। ओके, तो सबसे पहले आप लोग प्रोमो में पार्टिसिपेट किया है। हाँ जी। ओके, अच्छा, तो फिर तो जैसे कि हमने देखा है कि आप लोग का ये जो एडवेंचर रेसिंग है उसमें हमने उसका क्राइटेरिया को देखा है, इसकी 34 आवर्स आप लोग स्लीपलेस होके आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ता है एंड साथ ही साथ आप लोग को ट्रैकिंग में वर्क भी करना पड़ता है। तो इनको थोड़ा सा बताइए ना, मतलब कैसे आप लोग पार्टिसिपेट किया और आप लोग ने इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। तो एग्जैक्टली 160 किलोमीटर था और 36 आवर्स में पहुँचना था। तो यहाँ पे सुबह में 8 बजे हम लोग निकला, रेस शुरू हुआ। तो रेस शुरू होने के बाद 28 किलोमीटर्स एमटीबी राइडिंग वो था, और इसके बाद 4 किलोमीटर्स ट्रैकिंग, ऐसा करके फिर लाइक आई मीन सीपी पॉइंट्स था, पॉइंट में। तो उधर में सीक्वेंस में लाइक एमटीबी होगा, फिर ट्रैकिंग होगा, ऐसा ऐसा था। तो ऐसा होने के बाद हम लोग बहुत डिफ़िकल्टीज था कि लाइक एमटीबी जब पहाड़ चलता है तब हम लोग एमटीबी ये साइकिल को लेकर हम लोग पहाड़ में भी ऐसे चला था। तो काइकिंग उधर में बोला जाए तो हम लोग तो लाइक बहुत नया है, आई मीन इतना करने भी नहीं आता है। फिर भी उधर में गिरा भी है लाइक, तो उसमें भी बहुत तकलीफ था, काइकिंग में भी। और ट्रैकिंग में भी लाइक रात को तो मीन्स नेविगेशन, लाइक रास्ता इतना दिखाई नहीं देता है, और ना हम लोग उधर में रास्ता को मालूम है, ऐसा था। तो मेनली एग्जैक्टली यहाँ पे नेविगेशन में सबसे तकलीफ था। या तो जैसे कि आप लोग तो मेचुका में आप लोग वहाँ के एरिया से इतना फेमिलियर नहीं है, तो नेविगेशन का थ्रू से आप लोग मतलब कैसे किया, ये मतलब ये चीज़ जो ये कितना डिफ़िकल्ट था उसको थोड़ा सा बताया ना, क्योंकि अभी का ज़माना में, अभी का जो जनरेशन देखा जाए तो हर कोई गूगल मैप यूज़ करता है उस फ़ोन से, जो कि बहुत इजीली हो जाता है। तो नेविगेशन को मतलब ये चीज़ को थोड़ा सा बताइए ना। तो नेविगेशन में एग्जैक्टली वो लोग पेपर देते हैं। तो पेपर में लाइक हम लोग एक कंपास होता है, तो कंपास को हम लोग मेजरमेंट करते हुए, तो उसी तरह से हम लोग चलते गया। या और उसमें
मोबाइल उसका अलाउड नहीं है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स ना वो सब अलाउड नहीं है। कोच सर ये बताइए कि जो आप लोग का टीम है, जो हमारा लॉर्ड सुबनश्री का टीम है, इसको आपने कैसे लीड किया है? क्योंकि एक कोच का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कोई भी स्पोर्ट इवेंट में, कोई भी स्पोर्ट में, क्योंकि कोच का हर चीज़ कोच का ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपना टीम को कैसा गाइड करना है, कहाँ में कैसे सजेशन देना है। तो आपने ये सब चीज़ को कैसे आप डील किया है? ये एक्चुअली हम लोग एट फर्स्ट हम लोग का प्रोमो रेस हुआ था। जब ये प्रोमो रेस हो रहा था हम लोग को थ्रू टूरिज्म ना, तो उसका थोड़ा आइडिया मिला ऐसे हो रहा है बोल के ना। देन हम लोग हम लोग टीम बनाए इधर से। देन इनिशियली ये हम लोग मैंने ताग्योपो ना एंड मी और पुलो एंड देन देयर वाज वन मोर गर्ल। तो हम लोग गया था एक यहाँ जीरो से टीम बना के। देन उसमें ये एडवेंचर रेसिंग हम लोग पहले कभी नहीं सुना था। बस हम लोग थोड़ा इनिशियली हम लोग का जीरो साइकिलिंग क्लब होता था। हम लोग को बस थोड़ा क्या साइकिलिंग का आइडिया था। देन हम लोग को ऐसे मालूम चला कि उसमें साइकिलिंग होता है और कुछ कुछ डिसिप्लिन भी होता है, ऐसे बस सुना था। चलो ठीक है बोल के हम लोग गए। एंड देन उधर जाके हम लोग को मतलब कुछ एक दिन का वर्कशॉप मिला था, ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो उसमें लाइक हम लोग फॉर एग्जांपल ये हम लोग का कितना किलोमीटर्स होगा। देन एक एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में पहुंचने के लिए कौन सा मीडियम यूज़ करना पड़े, साइकिल यूज़ करना है या फिर ट्रैकिंग जाना है। हम लोग को इस तरह का हम लोग को थोड़ा ब्रीफ आइडिया हम लोग को उसमें दिया था। देन उधर से हम लोग इंस्पायर होके देन इसके बाद ये मेन जो इवेंट जो उस दिन हुआ है तो उसका होने जा रहा था। तो हम लोग तब से मतलब हम लोग को जैसे भी करना ही करना है। उस समय भी हम लोग फिफ्थ पोजीशन में आया था एट दैट टाइम। तब वही इंस्पिरेशन था कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं ना। तब यहाँ आके फिर हम लोग कुछ सेलेक्टेड अच्छा अच्छा प्लेयर्स लाइक दिस तमोबिदा देन डोबिलो को मिला है। देन उन लोग को हम लोग थोड़ा हम लोग को जो एक्सपीरियंस था हम लोग ये लोग को बता के ये लोग भी बहुत इंटरेस्टेड था। देन इधर से मतलब हम लोग साइकिल जैसे जो हम लोग जो अवेलेबल था उसी को ही मतलब यहाँ जीरो में हर कोना ये लोअर रिंग रोड वगैरह ऐसे में थोड़ा शाम सवेरे ना प्रैक्टिस किया। इवन दिस पमुया लगना तो उधर भी ऐसे करके मेन फोकस था हम लोग का ट्रैकिंग और ये साइकिलिंग में हम लोग ज़्यादा किया है। सिंस हम लोग का यहाँ कायाकिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ जगह है। जगह मतलब सी लेक वगैरह में तो कायाक तो नहीं है, इसलिए मतलब उसमें इतना फोकस नहीं कर पाया। बट देन समाव थोड़ा सा वही समय भी कम था। देन जैसे तैसे मतलब हम लोग थोड़ा ये लोग को ट्रेन किए ना। ये तो बहुत अच्छा बात है, आपने हमारा जीरो प्लेस में जो टूरिस्ट प्लेस है उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, जैसे कि पमुयला हो गया और तलेबेले, और मतलब हर चीज़ को अच्छे से आप लोग ने यूज़ किया है। तो पर अभी ये बताइए कि अभी आने वाले दिनों में ये इन लोग फिर रिप्रेजेंट करने जा रहा है, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? तो आज जस्ट ये लोग अभी जीत के ही आए हैं। देन अभी हम लोग का अभी जस्ट इनिशियल अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं हाउ टू गो अबाउट ना। हम लोग अभी ऐसे भी सोच रहे हैं सकने से हम लोग नीमस इंस्टीट्यूट है जो कि एडवेंचर के लिए उसमें बहुत फैसिलिटी होता है, तो उन लोग ट्रेनिंग भी देता है। तो विल टॉक टू देम, तो उधर होने से भी हम लोग अपना टीम को भेजेगा। देन नॉर्मल जो हम लोग अपना से जो कर सकता है यहाँ पे वो तो जारी रहेगा। ओके, थैंक यू कोच सर। तो मेरा सवाल नेक्स्ट यहाँ में लेडी से होगा, क्योंकि हमारा ये टीम में देखा जाए तो एक ही लेडी है, और ये जो स्पोर्ट का जो कैटेगरी जो बताया गया है, जो ट्रैकिंग का और फिर साइकिलिंग और वॉक, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ जो, और ये जो लेडी है वो सब चीज़ को करके पूरा इन लोगों का टीम का साथ पूरा अच्छी तरीक़ा से करके जीत के आया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन मेरा तरफ से, थैंक यू। तो ये बताइए कि क्योंकि हम लोग जो लेडी होते हैं वो फिजिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक होता है, तो ये इन लोगों के साथ आप कैसे कवर अप किया है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें आप करने का टाइम में आपने मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है? सबसे पहले तो मेरा हाइट भी छोटा है और वो तो रियलिटी है लाइक। तो ये लोग तो लंबा लंबा है, तो उसमें क्या है कि
हम वो पेस, वो लोग का पेस जो हम मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो ये लोग ने बहुत मेरे को बहुत मदद किया था। ऐसे टीम वर्क हम लोग का बहुत अच्छा था, क्योंकि ये टीम गेम है ना, तो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है और टीम सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग का सपोर्ट का कारण हम भी लाइक नहीं ये रेस में कंप्लीट नहीं कर पाना था। ये लोग का सपोर्ट का कारण ही हम वो रेस को कंप्लीट कर पाए। ये आपका फर्स्ट टाइम है या फिर आप पहले कहीं पार्टिसिपेट कर चुका है, या कोई दूसरा कोई स्पोर्ट में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम तो क्रिकेटर है, तो हम ऑलरेडी स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुका है। तो ये लोग को जस्ट ऐसे था कि अचानक से मिला था म्योको में, तो अचानक से मिल के तो ये लोग बोला कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे हो गया बोल के ना। तो हम लोग ऐसे म्योको में मिला था, इंटरेक्शन हुआ है। तो बहुत कम टाइम में हमको बहुत कम समय मिला, प्रैक्टिस करने भी इतना टाइम नहीं मिला, लगभग एक हफ्ता ही प्रैक्टिस किया है। तो ऐसे होने का कारण तो हम जहाँ में भी था, कम समय था ना, जहाँ में भी हम था खुद भी प्रैक्टिस किए। और हम लोग का वही एडवांटेज था कि हम लोग स्टार्टिंग 2 दिन एडवांस किया था मैचुका में। तो वो चीज़ जो हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला, क्यों बोलने से, क्योंकि ऐसे टीम हम लोग सब नया है कयाकिंग में। बाकी तो हो जाएगा, हमको इतना कॉन्फिडेंट है कि हम लोग बाकी तो सब कर ही लेगा, ऑलरेडी वो यूज टू है हम लोग वो चीज़ से। कयाकिंग में यूज टू नहीं। कायाकिंग जो क्या है एग्जैक्टली? कयाकिंग जो ऐसे कि एक होता है सिंगल वाला, एक होता है डबल वाला। तो हम लोग डबल वाला यूज़ किए। तो सिंगल वाला में क्या होता है कि इजी रहता है, चलो आप अपना हिसाब से कर लेता है। डबल वाला में क्या होता है कि आप टीम ना कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना पड़ेगा, जैसे राइट लेफ्ट, इधर जाना उधर जाना, ऐसे कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन हम लोग को 2 दिन गया, और रैपलिंग भी हम लोग किया ही नहीं। तो उधर जाके एडवेंचर पार्क है मैचुका में, तो लकीली हम लोग का टूरिज्म लोग जो टीटीओ मैडम लोग ना, उधर का टूरिज्म वो डिपार्टमेंट लोग जो मैचुका वाला बहुत मदद भी किया है हम लोग को, कि हम लोग को 2 दिन पहले गए, तो हम लोग को जितना हो सके आप लोग करो ना, जितना हो सके यूटिलाइज करो 2 दिन इवन नहीं आने से पहले, जितना हो सके प्रैक्टिस करो बोला। फर्स्ट में तो हम लोग थोड़ा शालो वाटर में थोड़ा इतना पानी वो नहीं है, तो हम लोग उसमें, ये लोग नया है ऑलरेडी, हम और मेरा कैप्टन जो, हम लोग ऑलरेडी पिछले बार भी प्रोमो रेस में जा चुका था। तो ये लोग दोनों बहुत नया है, तो ऐसे होने का कारण तो हम लोग रनिंग वाटर में प्रैक्टिस किया, तो इसके कारण थोड़ा एडवांटेज मिला मेन रेस दिन में ऐसे। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लड़का लोग तो है ही है, क्योंकि पर लड़की भी आगे रहना चाहिए। हम तो चाहते हैं ऑल द बेस्ट। तो मेरा लास्ट सवाल मैनेजर सर से रहेगा। तो मैनेजर सर, अभी ये बताइए, अभी आने वाले दिनों में अभी इन लोग फिलीपींस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो उनके लिए तो फाइनेंशियली मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेट से नहीं, एक कंट्री से दूसरा कंट्री जा रहे हैं, तो उसके लिए तो फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है? उसके लिए आज हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी जो, वो लोग कुछ सपोर्ट करेंगे बोले, तो वो लोग जितने सपोर्ट करते हैं हम लोग भी मैनेज करेंगे, तो हमारे टीम के लिए। और पहले जब हम लोग पास में गए तो उसमें भी तो हमारे वैसा लोग सपोर्ट किया था। हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो स्पोर्ट मिनिस्टर है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट को आपका तरफ से क्या रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी इन लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेट का तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग से। तो हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट को, हम लोग का स्पोर्ट मिनिस्टर को आप क्या कहना चाहेगा? हमारा स्पोर्ट मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट है सर, ये बार हमारा जो अरुणाचल के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है उसको आपका तरफ से थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा टीम भी बहुत मेहनत करके नेशनल में तार्त मिला है हमारा टीम भी। उसके लिए हमारा जो एमएलए हमारा जो लोग सर को भी और यहाँ से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पे हम लोग रिक्वेस्ट है, ये सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग का बहुत एक्सपेंसिव होता है, यहाँ एक्सपेंचर होता है सबके लिए। सवाल है कि ये जो साइकिलिंग है उसमें आप लोग को साइकिल का ज़रूरत होता है, जैसे कि यहाँ में देख सकते हैं कि यहाँ में साइकिल है पार्टिसिपेशन का। तो ये बताइए कि ये साइकिल को मतलब जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनका तरफ से दिया जाता है, या फिर ये जो साइकिल है जो पार्टिसिपेशन है वो खुद ही लेके आना पड़ता है? नहीं, उसमें खुद ही लेकर आना पड़ता है साइकिल जो, तो अपना अपना उसमें साइकिल एमटीबी जो होता है उसका जो कंफर्टेबल उस वाला होता है, तो उसमें क्राइटेरिया में जो होता है उसको खुद लेकर आना पड़ता है एमटीबी वाला। तो ये बताइए कि ये जो साइकिल है, साइकिल का एक्सपेंडिचर कितना तक होता है, इसका मतलब इसका प्राइस कैसा होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, कॉम्पिटिटिव में जाने का साइकिल का तो बहुत कॉस्ट हाई है, तो हम लोग का जो एवरेज में था हम लोग का इतना नहीं था, तो हमारा साइकिल भी तो ऑलमोस्ट 30-40 ऐसा कॉस्टली है, लेकिन दूसरा तो और भी हाई है, 1 लाख प्लस है
जो प्रोफेशन करते हैं वो लोग का, तो हम लोग लो बजट में किया था। ओके, तो ये आने वाला दिनों में उनके लिए आप लोग साइकिल का आप लोग प्रोविज़न कैसे सोचा है? ये अभी जो आप ऑलरेडी इन लोग जो प्रैक्टिस का यूज़ कर उसको करेगा, या फिर आप लोग कुछ और लेने जा रहे हैं? क्योंकि इक्विपमेंट भी तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर कुछ पार्टिसिपेट करो तो इक्विपमेंट सही सलामत होना, अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोग क्या प्रोविज़न कर रहे हैं? उसमें हम लोग देखा जाएगा, अभी जो है हम उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेगा। जब रेस करेगा उसमें, तो जैसे हम लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का तरफ से या कुछ गवर्नमेंट का मैनेज करने से, तब उसको हम लोग यूज़ करेगा। अभी तक हमारे पास जो साइकिलिंग है उसको ही अब अभी प्रैक्टिस के लिए ले जा रहे हैं। ओके, लास्ट सवाल, जितना भी व्यूवर्स है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, उन लोगों को आप लोग का टीम का साइड से क्या कहना चाहेगा? हमारा टीम के साइड से हम जब जाएगा आप लोग पार्टिसिपेट करना, सपोर्ट करना। हमारा हम लोग अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव करें, उसको सब सपोर्ट करना। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये है हमारा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का टीम जो कि पार्टिसिपेट किया गया है, और अभी इन लोग आने वाले दिनों में इन लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, जहाँ में हर एक कंट्री से पार्टिसिपेट किया जाएगा और उसमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो हमारा जो अरुणाचल का गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इन लोग को सपोर्ट कीजिए। जैसे इन्होंने कहा है कि इसमें बाईसाइकिल का काफ़ी ज़रूरी होता है, कि बाईसाइकिल का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी 30 to 40 का आसपास है, जो कि एवरेज वाला है, और जो हमारा नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, जो ये वीडियो को देख रहा है, आपसे भी गुजारिश करेगा कि इन लोग को सपोर्ट कीजिए, और साथ साथ हमारा गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कीजिए। और इनको ही नहीं, हमारा अपतनी प्लेटू में जितना भी एपेक्स बॉडी है, हमारा अपतनी में जितने भी लोग हैं, आप लोग भी इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि स्टेट को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे, बट एट द सेम टाइम ये हमारा ट्राइब को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह अच्छा खबर जानने के लिए आप बने रहे अरुण भूमि के साथ। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app